रात उसी म्यूजियम के बीचों बीच कांच के एक पवित्र बॉक्स में बंद होती है श्रापित गुड़िया एनाबेले। लोग कहते थे कि ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा कैद है। वर्षों पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ईडी वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने इसे कई मौतों और डरावनी घटनाओं के बाद अपने म्यूजियम में बंद किया था। बॉक्स पर पवित्र प्रार्थनाएं लिखी गई थी ताकि इसकी शक्ति बाहर ना आ सके। लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था। एंड और लॉरेन एक केस के लिए शहर से बाहर जाते हैं और अपनी बेटी जूडी को घर पर बेबी सीटर मेरी एलेन के साथ छोड़ जाते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। जूडी को पहले से पता होता है कि घर के म्यूजियम में एक श्रापित वस्तु रखी है, एक दूल्हे की पुरानी ड्रेस, खून से रंगा पियानो और वो भयानक समुराई कवच जो अंधेरे में खुद हिलता था। मेरी एलेन अपनी दोस्त डेनिएला को भी घर बुला लेती है। डेनिएला बाहर से सामान्य लड़की लगती है लेकिन अंदर से वो टूट चुकी होती है। कुछ महीने पहले उसके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से वो आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करती थी। उसे लगता था कि अगर कोई असली पैरानॉर्मल जगह है तो वो यही घर है। रात गहराने लगती है। डेनिएला चोरी छिपे म्यूजियम में घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। हर तरफ अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। वो कांच के बॉक्स के सामने रुकती है जिसमें एनाबेले बंद होती है। वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन इंसान अक्सर वही गलती करता है जिसे मना किया जाए। डेनिएला सोचती है कि शायद ये सब नकली है। वो बॉक्स खोल देती है और उसी पल पूरे घर की हवा बदल जाती है। कांच खुलते ही कमरे की लाइट झिलमिला इस्तेमाल करती है जो इंसान अंदर से टूटा करता है। अदृश्य हाथ उन्हें घसीटने लगते हैं और एनाबेल कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में दिखाई देती है। फिर आखिरी मुकाबला शुरू होता है। जूडी अपने पिता की पवित्र किताब ढूंढती है और प्रार्थना पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे वो शब्द बोलती है घर की लाइट तेज चमकने लगती है। एनाबेल का चेहरा और भी डरावना हो जाता है। अचानक सारे शीशे टूटने लगते हैं और घर में जोरदार चीख गूंजती है। लेकिन आखिरकार एनाबेल को वापस उसके पवित्र बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। जैसे ही बॉक्स बंद हो जाता है पूरा घर शांत हो जाता है। सारी आत्माएं गायब होने लगती है। सुबह होते ही एन और लॉरेन वापस लौटते हैं। वे समझ जाते हैं कि रात को क्या हुआ था। लॉरेन जूडी को गले लगाकर सिर्फ एक बात कहती है, कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए। और इसी के साथ खत्म होती है एनाबेल कम्स होम की डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज इंसान का डर नहीं बल्कि उसकी जिज्ञासा होती है।